ये घटना 1983-84 की है। उस टाइम बड़ी मुश्किल से मैंने एक हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया था लेक टाउन में। उसका नाम था प्रज्ञा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिकॉज उसी समय मेरी प्रथम संतान पुत्री प्रज्ञा का जन्म हुआ था। पैसे की उस समय भी बहुत तंगी थी, पैसा वैसा रहता नहीं था। मेरे बैंक में नॉर्मली मिनिमम बैलेंस भी नहीं रहता था और जेब में पैसे भी नहीं रहते थे। लेकिन हम लोग उस समय ख्वाब देखते थे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का या कोई ज़मीन की कोई डील के लिए। और मैं हर रोज़ शांति बाबू जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे प्रज्ञा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनके घर में जाके हम लोग कॉफ़ी पे चर्चा किया करते थे। एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि प्रदीप, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लॉर्ड सिन्हा रोड में, क्या तुम्हारे पास ख़रीदार है? मैंने कहा शांतिदा, ख़रीदार तो मिल जाएगा, क्या दाम है? उन्होंने कहा 7.5 कट्ठा ज़मीन है और 12 लाख रुपया में ये बिकेगी और बेचने वाले को बहुत जल्दी है, उनको 7 दिन में सौदा करना है, क्योंकि बेचने वाला लॉर्ड सिन्हा का भाई है जो इंग्लैंड से यहाँ आया हुआ है और उसको 7 दिन में लौटना है और उसको पैसे की बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज उसने लंदन में एक घर बनाया है जिसमें उसको पैसे चाहिए उसको डेकोरेट करने के लिए। मैंने सोचा कि 7 दिन में कोई इतनी बड़ी डील तो होती नहीं है, लेकिन पैसे बहुत कम मांग रहा था, डील बहुत अट्रैक्टिव थी, इतना तो ज्ञान था मुझे, क्योंकि 7.5 कट्ठा ज़मीन उस ज़माने में भी 12 लाख में उस जगह में मिल नहीं सकती थी। आज तो उसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी। तो मैंने कहा शांतिदा को कि हाँ मिल जाएगा ग्राहक। उन्होंने कहा कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा है तुम्हारे पास पैसे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे जुगाड़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम एक ऑफ़र बना के लाओ। तो मैं वहाँ पर हजरा के में टाइपिस्ट लोगों का पूल था, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर वाले से एक अच्छा सा मेरा लेटर हेड बनवाया और उसमें एक ऑफ़र लेटर मैंने ड्राफ्ट करके दिया और मैंने साइन करके शांतिदा को दे दिया। शांतिदा ने अपने बहनोई जो लॉर्ड सिन्हा के मैनेजर थे उनको दिया और अनिंदो कुमार सिन्हा जो इंग्लैंड से आए हुए थे, जिनको बहुत जल्दी थी बेचने के लिए, उन्होंने हाथों हाथ उसका जवाब ड्राफ्ट करके उनको दे दिया, कंफर्मिंग कि ये ऑफ़र उनको एक्सेप्टेबल है। अब उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह का पत्रों का आदान प्रदान जहाँ पर एक ऑफ़र ज़मीन का किया जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए, ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसमें कोई रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन ना भी हो तब भी ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे वो निकल नहीं सकते। अगर वो इस चिट्ठी के आदान प्रदान के बाद में अगर इस सौदा कैंसिल करना चाहे तो मैं उनको कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए घसीट सकता हूँ। खैर, उन्होंने तो उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अब आप एग्रीमेंट बनवाइए और चेक लेके, बयाने का चेक लेके आइए। मेरे पास उस टाइम किसी वकील को कंसल्ट करने के भी पैसे नहीं थे, तो मैंने हमारे बहनोई जय बोथरा जी से एक किताब ली, कन्वेंसिंग डिसूजा की लिखी हुई थी, जिसमें सारे के सारे एग्रीमेंटों का ड्राफ्ट था। मैंने वहाँ से एक एग्रीमेंट फॉर सेल का ड्राफ्ट लिया और उसमें जो खाली जगह थी उसको अपने नाम और मिस्टर सिन्हा के नाम और वो ज़मीन की विवरण वगैरह सब भर के उसको एग्रीमेंट बनाया 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में। फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में टाइप करवाया और 1,20,000 का चेक, जो 10% था पूरी रकम का, लेके मैं लॉर्ड सिन्हा के घर गया और उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया और 1,20,000 का चेक मैंने दे दिया। लेकिन मुझे पता था कि वो चूँकि एक विदेशी नागरिक है, उनके पास यूके का पासपोर्ट था और यूके के पासपोर्ट वाले या कोई भी इंडियन जो हिंदुस्तानी नेशनल नहीं है, उसको अगर हिंदुस्तान की ज़मीन बेचनी हो तो उसको रिज़र्व बैंक से परमिशन लेना ज़रूरी था उस ज़माने में, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इतना फॉरेन करेंसी नहीं था और ये एक्सचेंज कंट्रोल एक्ट के अंदर आता था। तो उनको ये बिना परमिशन वो अपने एनआरआई अकाउंट में ये चेक जमा नहीं कर सकते थे। और मुझे पता था कि ये परमिशन कम से कम 3-4 महीने पहले आएगी नहीं। तो मुझे पता था कि 3-4 महीने ये चेक जाएगा नहीं इनकैश होने के लिए, और 3-4 महीने में मेरे को ये ज़मीन किसी और को बेच के ज़्यादा दाम में और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो खैर ये ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद में मैं बहुत खोजता रहा कौन लेगा। मैं 2-4-5 लाख रुपए ऊपर में मांग रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे साथ सौदा किया उसने 1 महीने तक कुछ किया नहीं, ना एग्रीमेंट बनाया ना पैसे दिए। मैं बहुत टेंशन में था कि मैंने कहा कि ये तो 2 महीने ऐसे ही देखते थे कि 1 महीना तो गुजर ही गया, 2 महीने और गुजर जाएंगे और फिर अगर ये चेक इन कैश नहीं हुआ तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा।
मैंने उनको कहा कि भाई 1 महीना हो गया, अब अगर आप नहीं पैसे देते तो ये सौदा कैंसिल है। और मैं उस दिन संडे था, मुझे याद है, मैं गया था सुरेंद्र बाबू की गद्दी में, जो 2 नंबर राजा वुडमन स्ट्रीट में थी, और मैंने उनको कहा कि भाई ये ज़मीन मुझे बेचनी है। तो उन्होंने कहा कितने में बेचनी? मैंने कहा 21 लाख में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह मैं सो ही रहा था और अचानक मेरी माँ ने मेरे को आके उठाया कि कोई लोग आए, सुरेंद्र बाबू आए, उनके साथ कोई और है, वो तुमको नीचे बुला रहे हैं। तो मैं जब बरामदे में गया तो वो बोले कि अरे आप नीचे आइए। तो मैं नीचे गया तो उन्होंने कहा कि चल के हमको दिखाइए वो ज़मीन है कौन सी। तो हम लोग गए वहाँ पर, उनको मैंने ज़मीन दिखाई। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, ज़मीन हमको पसंद है। फिर हम वहाँ से रसल स्ट्रीट में चाय पीने गए, चाय की दुकान में। और चाय पीते पीते ये जो सज्जन सुरेंद्र बाबू के साथ आए थे, बाद में मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए, आज भी हैं अच्छे मित्र। महेश भागचंद का जी थे, वो सुरेंद्र बाबू के हम उम्र थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लाइसेंस का काफ़ी पैसा था उनके पास। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई दाम फाइनल करिए। तो मैंने कहा 21 लाख। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो कम करिए। करते करते हमने 20.5 लाख में सौदा फाइनल किया और उन्होंने तत्काल मेरे को 50,000 रुपये दे दिए। बोले कि मेरा सौदा पक्का है। मैंने कहा देखिए मुझे 50,000 चाहिए नहीं, आपका सौदा पक्का है, आप मुझे लेकिन 5-7 दिन में मुझे 5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आपको 5-7 दिन में 5 लाख रुपये मिल जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, ये 50,000 भी पकड़िए। फिर वो ले गए मुझे अपने घर बीके पाल एवेन्यू में और अपने भाई से मिलाया, पुरुषोत्तम जी से, क्योंकि वो खुद वापस दिल्ली जा रहे थे। और पुरुषोत्तम जी ने मुझे 1 सप्ताह के अंदर 5 लाख रुपए दे दिए और उससे मैं वो चेक इन कैश करवा सका। जब आया तो खैर आया नहीं, 7-8 दिन में उनको आते जैसे मैंने सोचा था, 2 महीने और लगे, 2 महीने बाद वो आया चेक। और इन द मीनवाइल आप समझिए कि मेरे को इस सौदे में करीबन 8 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। उसमें से कुछ रुपए मैंने सुरेंद्र बाबू को दिया एज दलाली, कुछ रुपए मैंने शांति बाबू को दिए, कुछ रुपए मैंने मुखर्जी साहब को दिए, जो ये सौदा शांति बाबू को बताए थे। लेकिन फिर भी मुझे 6-7 लाख रुपए अच्छा मिला और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। उस टाइम तक मेरे पास काफ़ी कर्ज हो गया था, मैंने सारा कर्ज चुकाया और कम से कम कुछ रुपया आ गया था। मुझे मालूम था मेरा घर का भाड़ा बहुत इकट्ठा हो गया था, तो उसको मैंने दिया लैंडलॉर्ड को। और इस तरह से मैं काफ़ी जो मेरे टेंशन थे उससे मैं मुक्त हो गया और इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई दूसरा बिज़नेस, दूसरा कोई प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का आएगा वो कर सकूं। और बहुत जल्दी ही एक दूसरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आया जिसमें मैं और सुरेंद्र बाबू मिल के फर्स्ट पीएस का प्रोजेक्ट हमने किया। तो उसकी कहानी तो हम बाद में बताएंगे। आज यही है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर उसके उपरांत मैंने एक ज़मीन का सौदा किया बिना पैसे होते हुए और उस ज़मीन में इतने पैसे कमाए। तो आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सौदा आता है, कोई ऐसी स्कीम आती है जिसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसको ज़रूर करिए। पैसे के लिए आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पैसा लगा देगा। अगर स्कीम वायबल है तो पैसे की कमी के कारण कोई स्कीम रुकती नहीं है। मेरी नहीं रुकी, आपकी भी नहीं रुकी।